रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु घर आ रही होती है, उसको बार बार डायरेक्टर की बात याद आती है। इधर हम देखते हैं अनु जैसे ही घर पहुंचती है तो परी वहां पर पहले से होती है। परी बहुत ज़्यादा खुश होती है, सबको बोलती है कि सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परी अनु को गले लगाती है और बोलती है थैंक यू अनुमा मुझे मुंबई लाने के लिए। यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो जस्सी के पास जाती है और जस्सी को भी गले लगाती है। जस्सी को बताती है कि तुमने मुझे जिस एक्ट्रेस से मिलवाया था ना, उसको मेरे सारे के सारे डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। परी बताती है कि उसको मेरे सारे डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। उसने सारे डिज़ाइंस अपने पास रख लिए और उसने ये भी बोला है कि वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर करेगी। परी बोलती है अनु माँ कितनी खुशी की बात है ना। अनु परी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु परी को गले लगाती है। अनु भी परी के लिए खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा बहुत बहुत बधाई हो। परी बोलती है कि अनु माँ आप देखना मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ी डिजाइनर बन जाऊंगी। आप देखना कि सारे के सारे जो स्टार्स हैं ना सभी मेरा नाम जानेंगे। और वैसे एक शर्त है, आज मैं है ना पहली जीत आपके गाजर के हलवे के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए गाजर का हलवा बनाओगी ना। अनु बोलती है हाँ। इधर इशू बोल रही होती है कि परी प्लीज़ अनुमा ठीक नहीं है। परी बोलती है क्या हुआ, सब लोग परेशान हो जाते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं मीता बोलती है कि लोग हैं ना वो पढ़े लिखे होकर एमबीए करने के बाद भी अपने बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा सकते जितना कि बा ने बढ़ा लिया है। मोटिवा बोलती है कि वो अकेली थोड़ी ना है, उनके साथ अंश भी तो है, वो पढ़ा लिखा भी है और काबिल भी है। मीता बोलती है कि अंश यहाँ पर था तब तो आप बोल रही थी कि वो तो बिल्कुल निकट्टा है, उसे कोई काम नहीं आता और वहाँ जाते ही वो काबिल हो गया। गौतम मीता को बताता है कि आपके लिए एक पार्सल आया था, वो मैंने आपके रूम में रख दिया है। इधर माही बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, ज़रूर इनमें केमिकल मिलाए होंगे। राही बोलती है हाँ मिलाए हैं ना, एक तो प्यार और एक दूसरा विश्वास। राही बोलती है कि बा भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो लेकिन बा को तजुर्बा बहुत है और बा ने अपने तजुर्बे के साथ ही ये प्रोडक्ट बनाए हैं। ख्याति बोलती है कि सभी लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। मीता बोलती है कि हाँ प्रोडक्ट की सभी तारीफ़ कर रही हैं तो हमें लगता है कि हमें भी लगा लेना चाहिए। गौतम बोलता है कि आप दूसरे प्रोडक्ट यूज करती हो काकी, और अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करोगी तो शायद हो सकता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाए। राही बोलती है कि मुंह पर सिर्फ क्रीम लगानी है, मौत के कुएं में जाकर मोटरसाइकिल नहीं चलानी। गौतम बोलता है कोई बात नहीं, रिस्क आपका स्किन भी आपकी। माही बोलती है हाँ गौतम जी सही बोल रहे हैं। मीता भी बोलती है कि हाँ अगर स्किन को दूसरे प्रोडक्ट्स की आदत हो जाती है ना तो इन प्रोडक्ट्स से शायद एलर्जी हो सकती है। गौतम बोलता है कि वैसे मुझे खुशी है कि अंश कुछ तो कर पाया। प्रार्थना बोलती है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। राही भी बोलती है कि हाँ देखना अंश और बाकी जो कंपनी है ना वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। इधर हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अंश तो डांस कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पाखी बताती है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट है, सब लोगों को प्रोडक्ट बहुत पसंद आए। पा बोलती है कि हाँ ये बात तो है, और वैसे भी हम लोगों को प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि क्या चीज़ कितनी डालनी है ये भी तो देखना होता है ना। तोशु बोलता है कि बा ऐसे हम ज़्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। बा बोलती है कि पैसे भले ही चार कम आ जाए लेकिन हम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अंश बोलता है कि बा आपके नाम पर करंट अकाउंट खुलवाना है, वैसे ही मैं आपका पार्टनर हूँ लेकिन कंपनी तो आपकी ही है ना। तोशु बोलता है कि वाह आप तो रातों रात करोड़पति बनने वाली हैं। तोशु बोलता है बा एक काम करते हैं कि आप लोग तो अपने प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान दो और बाकी का काम मैं देख लूँगा, ये जो भी फाइनेंस का काम होगा वो मैं संभाल लूँगा। बाबूजी बोलते हैं नहीं। तोशु बोलता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या बा। बा बोलती है हाँ भरोसा बिल्कुल है, मुझे अच्छे से पता है कि तू गड़बड़ तो ज़रूर करेगा। बा बोलती है अनु यहाँ होती ना तो वो कितनी खुश हो जाती। अंश बोलता है कि अभी तक तो मैंने अनुमा को कुछ बताया नहीं लेकिन मैं बता दूंगा। इधर बाप बोलती है कि ये आइडिया भी उसी का है और हौसला भी मुझे उसी से मिला है। बापूजी बोलते हैं चलो अच्छी बात है, तू अनु को देखकर कुछ सीखी तो है ना, वरना इन तोशु और बाकी इन दोनों को ही देख लो, इन्होंने कभी अनु से कुछ नहीं सीखा। बाप बोलती है कि अनु को कॉल कर देना। अंश बोलता है कि देखो बाप बार बार कॉल आ रहे हैं, ये कॉल आना बंद हो तभी कॉल करूँगा ना। बात सोचती है कि जब मुझे अपनी पहली कमाई के पैसे मिल जाएंगे ना तो फिर मैं अनु के लिए सबसे पहले फ़ोन लेकर आऊँगी। इधर हम गौतम को देखते हैं। गौतम अपने दोस्त से बात करता है, उसको बोलता है कि तूने सारा काम ठीक से किया है ना, पैकेजिंग सेम रखी है ना। गौतम सोच रहा होता है कि अंश तो बहुत उड़ना चाह रहा था ना, अब तू देखना कि मैं तेरे पंख कैसे काटता हूँ, तो कभी उड़ नहीं पाएगा। माही वहाँ आती है, गौतम को हक कर लेती है और बोल रही होती है क्या बात कर रहे थे। गौतम बोलता है कि काम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है ना, बस वही सोच रहा था। इधर माही बोलती है कि मेरे पास भी ये क्रीम है,
माही के हाथ में ली सॉस कंपनी की क्रीम होती है। गौतम बोलता है कि ये क्या है। माही बोलती है कि सब लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ मैं भी क्यों ना लगा कर देखूँ। गौतम उसको दूर फेंक देता है और बोलता है नहीं माही, पहले ही तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, मैं ऐसे ही काम पर फोकस नहीं कर पाता। अगर तुम और ज़्यादा अच्छी दिखोगी तो मेरा तो काम में ध्यान लगेगा ही नहीं। माही बोलती है कि मुझे लगा था कि आप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। गौतम माही को गले लगा लेता है। वो सोच रहा होता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट इस घर में कोई यूज़ ना ही करे तो ही अच्छा है। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना के पास भी वही प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रार्थना सोच रही होती है कि अभी तो अंश हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। प्रार्थना अपने बच्चे से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, तुम्हारे पापा और तुम्हारे परदादी की कंपनी के हैं। तुम देखना अभी तो पापा गुस्सा है, लेकिन जब कंपनी अच्छी चलने लग जाएगी ना तो हम तीनों फिर से साथ रहेंगे और हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। चलो हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करके देखते हैं। प्रार्थना वो प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लेती है। इधर हम अनु को देखते हैं। सरिता बोलती है कि उन लोगों ने बिना वजह ही अनु पर इल्ज़ाम लगा दिया। जसी बोलती है कि हाँ, अनु ने तो खाना बनाया ही नहीं, लेकिन जब पुलिस छानबीन करेगी ना तो पुलिस को सब सच पता लग जाएगा। जसी बोलती है अनु तू फिक्र मत कर, अगर तूने कुछ किया ही नहीं है तो हमें डरना ही क्यों है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। वो राही से वीडियो कॉल पर बात करता है। प्रेम राही को बताता है कि आज मैं बड़े दिनों बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। राही बोलती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रेम बोलता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि जो हमारी माएँ होती है वो दिन भर किचन में खाना बनाने के बाद भी इतनी खुश क्यों रहती है। आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार जो काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं वही कर रहा हूँ। प्रेम बताता है यहाँ पर खाना सबको बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राही बोलती है प्रेम अब तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी पहली सक्सेस है ना, हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, वो भी मेरे बनाए हुए नूडल्स के साथ। प्रेम बोलता है ठीक है। राही बोलती है कि प्रेम मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी पढ़ाई करने में। वहाँ पर पराग आ जाता है। राही प्रेम को बोलती है कि मैं बाद में बात करती हूँ। वो कॉल कट कर देती है। इधर पराग राही से बोलता है कि प्रेम कहाँ गया है। राही बताती है कि प्रेम किसी काम से गया है, लेकिन वो बताकर नहीं गया और जल्दी ही वापस आ जाएगा। पराग बोलता है राही तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। राही याद करती है कि उसका पहला दिन तो बिल्कुल भी वेस्ट गया, वो कॉलेज नहीं जा पाई। राही बोलती है ठीक ही चल रही है। पराग बोलता है कि सॉरी मैंने सुन लिया था, अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। राही बोलती है आप। पराग बोलता है हाँ, क्यों मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ। पराग राही को पढ़ा रहा होता है। इधर हम देखते हैं मोटिबा ये देखती है तो मोटिबा सोचती है कि सब गलत हो रहा है सिर्फ अनुपमा जी की वजह से। आगे हम दूसरी तरफ अनु और सब लोगों को देखते हैं। परी टीवी ऑन करती है तो परी टीवी पर उसी एक्ट्रेस को देखती है जिसके पास परी के डिज़ाइंस होते हैं। परी बोल रही होती है कि ये वही है। इधर वो एक्ट्रेस बोल रही होती है कि मैंने है ना अपने नए रोल के लिए एक नई डिज़ाइनर को हायर किया है। परी अनु को बोलती है अनुमा सॉरी, मेरी खुशी और आपका दुख एक साथ आ गए। अनु बोलती है नहीं परी, तू खुश है ना तो मैं भी खुश हूँ, तू ऐसे समझ ले कि मेरा दुख मुझसे दूर हो गया है तेरी खुशी की वजह से। अनु बोलती है कि दुख से तो मेरा पुराना रिश्ता है, दुख आता है खुशी आ जाती है, ऐसा ही चलता रहता है, तू देखना अभी तेरा नाम आने वाला है। इधर हम देखते हैं वो एक्ट्रेस बोल रही होती है कि उस डिज़ाइनर का नाम है विदिशा दास, जो कि मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर परी तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। परी ये न्यूज़ सुनते ही दुखी हो जाती है। परी बोलती है कि अनुमा इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये अपनी जो भी कॉस्ट्यूम है वो मुझसे ही डिज़ाइन करवाएगी, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसने मेरे सारे के सारे डिज़ाइंस अपने पास ही रख लिए। इसने बोला था कि अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद मुझे बताएगी। इशू बोलती है कि ये इंडस्ट्री ऐसी ही है क्या, बाहर से तो चमक धमक लेकिन अंदर की तरफ अंधेरा। पहले अनुमा के साथ चाल चली और अब परी के साथ धोखा किया। सारे के सारे लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर क्यों हैं। इधर हम देखते हैं जैसे ईशु को समझाती है कि ईशु जहाँ पर बुरे लोग होते हैं ना वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। बुरे लोग हर जगह ही होते हैं और वैसे भी बात इतनी ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग बुरे होते हैं ना उनकी खबर अखबार में छप जाती है और चार लोगों के बुरे होने से पूरी की पूरी इंडस्ट्री पूरी नहीं होती। इधर अनु परी को संभालती है कि तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु सोच रही होती है कि लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ फिर से बिखर रहा है, अब मैं क्या करूँगी। दूसरी तरफ हम कोठारी फैमिली का सीन देखते हैं। हम देखते हैं प्रार्थना माँ माँ बोलते हुए बाहर की तरफ आती है। हम देखते हैं प्रार्थना की स्क्रीन पर रेसेस हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि प्रार्थना तुमने क्या खाया था, क्या हो गया है तुम्हें, जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। माही बोलती है कि देखो प्रार्थना ने कुछ खाया नहीं है, प्रार्थना ने ली सॉस कंपनी की क्रीम को लगाया है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मोटिबा बोलती है प्रार्थना उन 2 करोड़ के लोगों की बनाई हुई क्रीम को यूज करने की क्या ही ज़रूरत थी। सभी लोग प्रार्थना को बोलते हैं कि तुम्हें ये क्रीम नहीं यूज करनी चाहिए थी। इधर हम देखते हैं मीता बोलती है कि मैं अपने क्लाइंट्स को और अपने दोस्त को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो इस कंपनी की प्रोडक्ट को यूज ना करें।
पराग बोल रहा होता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं गौतम बोलता है कि प्रार्थना को अंश और बा पर भरोसा था ना, इसी वजह से इसने ये प्रोडक्ट लगाए हैं, वरना ये ऐसा नहीं करती। सभी लोग बोलते हैं कि प्रार्थना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। राही बोलती है कि शायद हो सकता है ना कि किसी और वजह से एलर्जी हो गई होगी। इधर हम देखते हैं मोटिबा बोलती है कि तुम तो सास की चमची हो, तुम तो कुछ बोलो ही मत। मीता बोलती है अगर कोई लोगों के साथ खिलवाड़ करता है ना तो उनके खिलाफ एक्शन तो जरूर लेना चाहिए। गौतम बोलता है हाँ आप सही बोल रही हैं मीता काकी। राई सोच रही होती है कि बस ये किसी और के साथ ना हुआ हो। इधर हम अनु को देखते हैं, उसे बार बार परी की बातें याद आती है कि परी के साथ क्या हुआ है। अनु और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनु सोचती है कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे और मेरे अपनों की ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा तूफान आने वाला है। अनु के गले का लॉकेट भी टूट जाता है। अनु और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। डॉक्टर वहीं पर होता है। गौतम सोच रहा होता है कि मैंने पहले ही बोला था कि ये प्रोडक्ट यूज़ मत करना। इधर हम देखते हैं माही बोलती है कि अच्छा हुआ गौतम जी मुझे रोक लिया। माही बोलती है मुझे तो गौतम जी ने रोक लिया, वरना मेरी भी यही हालत होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं अंश बा खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि जल्दी ही हमारी कंपनी है ना वो पूरी इंडिया में छा जाएगी। तभी हम देखते हैं पुलिस घर में पहुंच जाती है। बा अंश सब लोग परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बोलती है कि अंसा और लीला शाह कौन है, आप दोनों के खिलाफ कंप्लेन हुई है। आप लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना उनकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्किन एलर्जी हो रही है। आप लोगों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। अंश बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल है। पा बोलती है मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। अंश बोलता है कि कंप्लेन किसने की है। इंस्पेक्टर बताती है कि गौतम गांधी ने, उनकी एक्स वाइफ ने आप लोगों की कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ किए, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल तक एडमिट किया गया है। आप लोगों को हमारे साथ चलना ही होगा। राही वहाँ आती है और बोलती है नहीं, आप लोगों से कोई गलतफहमी हुई होगी, इन लोगों के प्रोडक्ट नेचुरल है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंस्पेक्टर बोलती है कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा, वरना हम आपको हथकड़ी लगाकर यहाँ से लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु के यहाँ पर भी पुलिस पहुँच जाती है। इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर बोलती है कि जल्दी से लीला शाह और अंसा को ले चलो। बापूजी बोलते हैं कि लीला की जगह मुझे ले जाओ, इन्हें मत लेकर जाओ। अंश भी बोलता है कि सिर्फ मुझे ले चलो। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुपमा इंस्पेक्टर के पास आती है। इंस्पेक्टर बताता है कि आपके खाने की वजह से काफ़ी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना ही होगा। अनु को पुलिस वहां से ले जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं शाह हाउस में इंस्पेक्टर बताती है कि जिन दोनों के नाम पर कंपनी है ना उन दोनों को ही हमें लेकर जाना होगा। अंश और बा को भी वो वहां से ले जाते हैं। आगे हम राही को देखते हैं। राही देखती है कि बाग ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनका लेबल है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, जो कि राही के पास होता है। उससे राही को पता लग जाता है कि कोई ना कोई इसके साथ छेड़खानी कर रहा है। इधर हम देखते हैं इंस्पेक्टर अनु को अपने साथ ले जा रहा होता है। हम देखते हैं बा और अंश घर के बाहर की तरफ आ जाते हैं। इधर मोहल्ले के लोग बातें करने लग जाते हैं कि इन लोगों को पैसे कमाने के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। कभी अंश कुछ करता है तो कभी तोशु कुछ करता है, कभी पाकी कुछ करती है। इन लोगों का परिवार ही ऐसा ही है। राही सब लोगों को चुप कराती है और बोलती है कि देखना जल्दी ही इन दोनों की बेगुनाही साबित हो जाएगी। अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी की बुराई मत करो। राही बा के पास जाती है, बा को गले लगाती है और बोलती है बा सब ठीक हो जाएगा। राही अंश के पास जाती है, अंश को गले लगाती है और वो बोलती है कि कोई तुम्हारे प्रोडक्ट्स के साथ छेड़खानी कर रहा है। मैंने प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखी, तुम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसकी पैकेजिंग अलग है और जो हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचे थे उनकी पैकेजिंग अलग है। हम बस पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कर रहा है और उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बा और अंश को पुलिस वहाँ से ले जाती है। आगे हम देखते हैं अनु पुलिस थाने में ही होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि अनु के साथ सरिता दाई, जस्सी, भारती, ईशु, परी सब लोग होते हैं। सरिता बोलती है कि हम अनु को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। इधर जस्सी भी बोल रही होती है कि हमें सूट से कॉल आया था, उन लोगों ने बोला था कि ये सूट जो है वो कैंसिल हो गया है, तो हमने खाना भेजा ही नहीं और सारा का सारा फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, हमने पूरा खाना बनाया ही नहीं था। आप देख सकते हैं फ़ोटो दिखाती है जिसमें फ्रिज के अंदर सारा खाना पड़ा होता है। ईशु बोलती है कि अनुमा है ना वो कई सालों से कैटरिंग का काम कर रही है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसी शिकायत नहीं आई। परी बोलती है कि ये अनुमा है ना वो मसाले भी खुद ही पीसती है। इधर इंस्पेक्टर बोलता है कि तो जेल में चक्की भी खुद ही पीस लेंगी। वो बोल रहा होता है कि ये वही है ना जिनके खाने में पहले एक बार कॉकरोच भी मिला था। अनु सोचती है कि कान्हा जी हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे हर बार जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अनु बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।
गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु पुलिस स्टेशन में ही होती है। इधर दूसरी तरफ हम बा और अंश को देखते हैं, वो दोनों भी थाने के अंदर ही होते हैं। अनु सोच रही होती है कि यहाँ से मैं कैसे निकल पाऊंगी। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। गौतम बैठा बैठा सोच रहा होता है कि प्रार्थना, तुम्हारा जो पति है ना अंश, और वो तुम्हारी बा, उन दोनों को अब की बार कोई भी नहीं बचा पाएगा। प्रार्थना, तुम्हारी जो प्यारी अनुमा है ना, वो भी इस बार अंश को नहीं बचा पाएगी। तुम बस देखो अंश के साथ क्या होता है। अब वो कोई भी काम करने के लायक नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं, वो परेशान हो रही होती है। अनु गिरने वाली होती है, उसकी कुर्सी गिरने वाली होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रजनी पहुँच जाती है, अनु को गिरने से बचा लेती है। वो बोलती है कि कुर्सी संभालने का काम ही तो है मेरा। रजनी के साथ दो लोग और होते हैं, वो कोई और नहीं जिन्होंने गलत खाना बनाया होता है, वही लोग होते हैं। अनु बोलती है रजो तू यहाँ पर। रजो बोलती है कि तू इतनी बड़ी मुसीबत में है और मैं यहाँ नहीं आती, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए एक दूसरी दोस्त यहाँ पहुँची गई है। रजो इंस्पेक्टर को बताती है कि अनुपमा ने कोई खाना नहीं बनाया था, खाना इन लोगों ने बनाया। अनु को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था खाने का, और ये लोग सोच रहे थे कि इन लोगों की रोजी रोटी इनसे छिन जाएगी, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर अनुपमा के साथ ऐसा करने की कोशिश की ताकि अनुपमा फिर से शूटिंग वालों के लिए खाना ना बना पाए। हम देखते हैं यहाँ पर अनुपमा बेगुनाह साबित हो जाती है। अनु वापस से घर आ जाती है। वो रजो को बोल रही होती है कि रजनी, आज तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। अनु रजनी को बोलती है, रजनी तूने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, अगर तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत हो ना तो तू मुझे बता देना, मैं तेरी हेल्प जरूर करूँगी, मैं तुझे मना नहीं करूँगी, तेरे इस एहसान को मैं चुका दूँगी। रजनी बोलती है, जो मैंने एहसान किया है ना उसे मैं ज़्यादा दिन तेरे सर पर नहीं रहने दूंगी। तू देखना, जिस दिन मुझे तेरी ज़रूरत होगी ना तो तू उस दिन ना नहीं बोलेगी। अनु बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं ना नहीं बोलूँगी। दूसरी तरफ हम बा और अंश को देखते हैं, वो दोनों घर आ रहे होते हैं, अनु से बात करते हैं। अनु को पता चलता है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ। अनु बोलती है कि आप दोनों ने कुछ गलत नहीं किया ना, तो फिर फिक्र क्यों ही करनी है, और वैसे भी सच तो सबके सामने आना ही था ना। हम देखते हैं राही जैसे तैसे कर कर बा और अंश को वहाँ से निकाल लाती है। राही को तो पहले ही पता चल जाता है कि कोई जानबूझकर बा और अंश की कंपनी के साथ ऐसा कर रहा है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, एक तरफ तो अनुपमा पर जो भी इल्ज़ाम लगा होता है वो हट जाता है, अनुपमा पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बा और अंश पर जो इल्ज़ाम लगा होता है वो भी दूर हो जाता है, वो दोनों भी घर आ जाते हैं। बा यहाँ पर बहुत दुखी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो जैसे ही थाने में पहुँचती है तो बा को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और